हेलो प्रार्थना। क्या भैया, मैं कब से आपके फोन का इंतजार कर रही थी। चलिए फटाफट खुशखबरी सुना दीजिए। अरे कहाँ? क्यों, क्या हुआ? बड़ी हिम्मत जुटा के आया था कि पूनम जी से ये कहूंगा, पूनम जी से वो कहूंगा। तो आपने अब तक उनसे बात नहीं की? नहीं। तुझे तो पता है कि चाहे स्कूल का प्रिंसिपल हो या प्राइम मिनिस्टर, मैं सबकी ऐसी तैसी कर सकता हूँ। पर पूनम जी जैसे ही मेरी तरफ देखती हैं, वो मुझे ये बात वो अब मैं हो गया ना, अब हम चले? मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे दुनिया की कोई भाषा ही नहीं आती। इसका मतलब है आपने अब तक कुछ नहीं कहा। क्या भैया, ये भी कोई बात हुई भला? अरे तेरी कसम छुटकी, आज तो सोच के आया था कि चाहे जो कुछ हो जाए अपने मन की बात पूनम जी को कह के रहूंगा। लेकिन जैसे पूनम जी सामने आई, मेरी तो जैसे सोच समझ ने काम करना ही बंद कर दिया। जैसे कि मैं खुद को जानता ही नहीं, जैसे कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं इसका भी मुझे नहीं पता, जैसे कि एक मिनट के लिए मैं एक बुत बन गया हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा भैया, आप अभी के अभी वापस जाइए और उनसे अपने दिल की बात कह डालिए। लेकिन छुटकी, मेरी प्यारी बहन। भैया मैं कुछ नहीं जानती, कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। भूलिए मत कि आप मेरे सुपर हीरो भैया हैं। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मैं आपसे कट्टी कर लूंगी और फिर मनाते रहिएगा मुझे पूरे हफ्ते भर। बेटा तुम समझ नहीं रही हो। मैं सब समझ रही हूँ और इसीलिए तो आपकी प्रॉब्लम को आज के आज ही सॉल्व कर देना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि जब तक आप पूनम जी से बात नहीं करेंगे, आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा। इसीलिए इस किस्से का जो भी होना है आज ही हो जाने दीजिए। वैसे भी भैया, दादी कहती है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। तो अब टाइम वेस्ट मत कीजिए और जाइए। ऑल द बेस्ट। चल बेटा आकाश, आज तो चढ़ जा सूली पे। बेटा, इससे पहले आप गौतम जी के माँ बाबू जी से कभी मिली हैं? नहीं। अरे बेटा, आप थोड़ी देर पहले हमारे यहाँ आए थे ना? अच्छा अच्छा अच्छा, हम भूल गए थे बेटा। आप तो अपने काम से मोनिका जी के पास आते जाते रहते हैं। अरे यार, ये तो कट्टा आम फिर से टपक पड़ा। अब इसको उठाकर गटर में फेंकना ही पड़ेगा। हाय हाय, हमारे दिन का चांद, पलट कर देखो तो सही। यार ये इधर क्यों आ रहा है गुल्लू? आने दे, देख लेंगे उसको। क्यों बे चिलगोंजे, क्या कर रहे थे? जरा आप फिर से करके दिखाओ। अच्छा, तो सीतापुर से आके हम पे धौस जमा रहा है। अरे हमारा अपना मोहल्ला है, हम जो चाहे करें। तुमको क्या? तुमको क्या? अच्छा अभी बताता हूँ, रुक। मोहल्ले का लड़का है तो क्या लड़की छेड़ने का परमिट मिल गया तुझे? हाँ? छोड़ दे उसे, छोड़ दे राजे को। हम कहते हैं छोड़ दे, वरना क्या बे? साले लातों के भूत हो तुम, बातों से नहीं मानोगे। जब तक तुम्हें हपक के कंटाप नहीं पड़ेगा ना, सुधरोगे नहीं तुम।
भागता कहाँ है बे? छोड़ उसे, छोड़ गुल्लू को, छोड़ उसे, अरे अरे छोड़। बोलो, करोगे फिर छेड़खानी या खाओगे मेरे हाथ का सीतापुरी कंटा? हाँ, अरे आकाश जी छोड़िए, ये लोग क्या कर रहे हैं? पापा आप ठीक तो है ना? बस बस रुकिए। ये कर क्या रहे हैं आप? अरे पूनम जी, ये दोनों बहुत घटिया हरकतें कर रहे थे। आपको पीछा कर रहे थे, आपको तो पता भी नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा, आपके पीछे से इशारेबाजी कर रहे थे। तो करने दीजिए ना, आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या जरूरत थी इस तरह तमाशा करने की? और अगर ऐसा कुछ कर भी रहे थे तो मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ। हमें आपकी मेहरबानी नहीं चाहिए। और किसने कहा था ये सब हंगामा करने के लिए? कहिए। बेटा आप शांत हो जाइए बेटा। अब आकाश जी आप भी जाइए। चलिए बेटा। पूनम जी एक मिनट, पूनम जी रुकिए तो सही। पूनम जी मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। इस सीतापुरिया को आज छोड़ेंगे नहीं। इसकी हीरोगिरी आज निकालते हैं। कहिए, क्या कहना है आपको? इतना सब हंगामा खड़ा करने के बाद अभी और कुछ बाकी रह गया है क्या? मैं ये कहना चाह रहा था कि ये सब हमें आपकी कोई सफाई नहीं सुननी है। भगवान के लिए जाइए यहाँ से। नहीं पूनम जी, वो देख रहे हैं, इसकी झिटाई देख रहे हैं आप लोग। ये तो वही बात हो गई कि तू कौन भाई, मैं खामखा जाने कहां कहां से चले आते हैं लोग। इसकी दादागिरी तो देखिए, पहले हमसे उलझा, हाँ राधे, फिर उसके बाद पूनम जी से बात करना चाह रहा है। फालतू की बकवास बंद करो तुम। फालतू की बकवास हम कर रहे हैं कि तू कर रहा है बे? बहुत फड़फड़ा रहा था ना, तू रुक साले यहीं पे। आज इसको इसके औकात दिखाई देते हैं। तू यही रुक, आ रहा हूँ मैं। ये सब क्या हो रहा है? यही तो हम जानना चाहते हैं प्रभुनाथ जी। अपने मोहल्ले में ये रोज रोज का क्या तमाशा हो रहा है भाई? हाँ, ये कहाँ से आया ये लड़का और ये कौन लगता है कौन है आपका? हमारे मोहल्ले में आकर ये दंगा फसाद क्यों खड़ा कर रहा है? आप बताएंगे कुछ? मैंने कई बार इसे यहाँ पर आते हुए देखा है। बताइए प्रभुनाथ जी, ये सब क्या नाटक हो रहा है भाई? आप तो बड़ी सिद्धांतों वाली बातें करते हैं ना,
तो फिर ये बताइए कि बाहर का कोई आदमी हमारे मोहल्ले में आके उत्पात मचाता है, क्या ये आपके सिद्धांत के खिलाफ नहीं है? अरे ओ अंकल जी, इतने बड़े होकर कैसी बचकानी बातें कर रहे हैं आप? सही और गलत की कोई समझ है कि नहीं? ये दोनों आपके मोहल्ले के लड़के अपनी मोहल्ले की लड़की को छेड़ रहे हैं, वो सही है आपकी नजर में? और मैं बाहर का आया हुआ लड़का अगर इनकी गलत हरकतों का विरोध कर रहा हूं तो वो गलत है। वाह भाई वाह, सही कहते हैं लोग, शराफत का तो जमाना ही नहीं रहा। अरे ओ शराफत अली, हमारे सामने ही उस एक्सीडेंट वाले दिन इनसे जान पहचान हुई थी ना, तब से देख रहा हूँ यहीं धरे के धरे मिलते हैं। अब बताओ, इसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? अरे जवाब है ना, अब साहबजादे सलीम कहेंगे कि पूनम जी ने खुद यहाँ बुलाती है। अबे ओ लौकी के छिलके, ज्यादा बत्तीसी मत दिखाओ वरना तुम्हारी बत्तीसी निकालकर हाथ में रख दूंगा। फिर लगाते रहना दंत मंजन। आप सब लोग यही जानना चाहते हैं ना कि मैंने इन दोनों की पिटाई क्यों की? तो सुनिए, ये दोनों पूनम जी के साथ बदतमीजी कर रहे थे। और पूनम जी के साथ कोई बदतमीजी करे ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्योंकि मैं पूनम जी से प्यार करता हूं। बेइंतहा प्यार करता हूं और उनसे शादी करना चाहता हूं। हाँ पूनम जी, ये बिल्कुल सच है। मैं ये बात आपसे अकेले में करना चाहता था, इसीलिए बार बार यहां आपसे मिलना आता था। मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करता हूं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।